अयोध्या सजाई गई, हाट बाट घर गली अथाई और कहीं परस्पर लोग लुगाए। अयोध्या जब सजी है तो भगवान राम ने पूछा केकई से कि मैया आज ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? बेटा तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा राज तिलक होगा, राज तिलक होगा, तुम राज्य के मालिक बनोगे। भगवान राम को झटका लगा, भगवान राम को झटका लगा कि मेरा अवतार हुआ देवताओं के काम के लिए, पृथ्वी पर भार बढ़ रहा है और अगर राजगद्दी से बंध गया तो देवताओं का काम अधूरा रह जाएगा। सो भगवान राम ने जान ली थी कि केकई की बात सबसे ज्यादा मनती है। सो केकई मैया को अलग ले गए लेवा के और तब कही मैया जी नगर सजाया जा रहा है मेरे राज तिलक के लिए और मैया मोह बीमारी है बहुत बड़ी। तो केकई बहुत बेचैन हुई क्योंकि केकई सबसे ज्यादा लाड प्यार करती थी राम पे। ए लला तुम्हें बीमारी है बेटा तो अपने पिताजी से कहे कि कहूं वैद्य बुलवा लो। मैया ना मोह जो बीमारी है ताकि दवाई मैया केवल तो पे और किसी पे नहीं। तो मैया और ज्यादा बेचैन भाई कि बेटा बीमार हो दवाई महतारी पे हो, बेटा जल्दी बता कौन सी दवाई है। मैया ऐसे नहीं बताऊंगा, तो पहले मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा जाओ कि दवाई दे दोगी और काउत कोई ना है। देखिए कितनी बड़ी चाल थी भगवान राम की। तो केकई ने दोनों हाथ रख दिए राम पे, बेटा बता कौन सी दवाई है। तब राम ने हाथ जोड़ के कही है क्या 14 बरस बनी भिजवाई दे, 14 बरस बनी भिजवाई दे और जा बेटा को रोग मिटाई दे। ध्यान रखना सब श्रोता बंधुओं, जब जब भगवान के भक्तों पर कष्ट आता है तो मेरे बाद ठाकुर के सीना में दर्द होता है। जब जब भक्त सताए जाते हैं तो उसे पता था कि राक्षसों का पहरा ज्यादा बढ़ रहा है इस समय, तो मैया 14 साल वन को भिजवा दो। तो केकई बोली बेटा दुनिया तेरी बुराई और क्यों न मरी के कैसी माई। केकई बहुत चतुर थी, बहुत विद्वान थी। अगर वो भरत को राजगद्दी चाहती तो देवासुर संग्राम में जब दशरथ की विजय कराई थी महाराज की तो 2 वचन ही उधार तो थे केवल। राजा दशरथ से 2 वचन लिए थे उन्होंने। तो पहले वचन में मांग लेती कि राम जीवन भर वन में रहे और दूसरे वचन में मांग लेती कि भरत जीवन भर गद्दी पर रहे। क्या केकई जानती नहीं थी कि 14 साल बाद राम फिर ना आ जाएंगे घरे? केवल राम के ही कहने से। और पंडित ज्वाला प्रसाद जी लिख रहे हैं अपनी कलम से बंबई प्रेस की रामायण में कि 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मांगा। प्रथम बात रावण की उम्र 14 ही वर्ष बाकी थी, पहली बात। दूसरी बात 14 भवन, 7 नीचे और 7 ऊपर, 14 भवनों का भार हरण करने के लिए राम का अवतार हुआ था, इसलिए 14 वर्ष मांगी। तीसरी बात मेघनाथ को यह वरदान था कि 14 बरस नार नींद और भोजन इसका त्याग करेगा सो मेघनाथ को मारेगा। तो लक्ष्मण को 14 वर्ष बितानी पड़ी जंगल में बिना नींद के बिना भोजन के, 14 ही वर्ष मांगा। उस समय केकई राम की बात को सुनकर के कोप भवन में चली गई। कोप भवन, ध्यान रखना ये कोप भवन जो त्रेता में था राजभवन में, इस कोप भवन ने राम जैसे अवतार को वनवास भिजवा दिया। तो त्रेता के बाद द्वापर में किसी के भवन में कोप भवन नहीं बना, फिर किसी राजा के यहां नहीं बना कोप भवन। लेकिन आज कोई जी कहे कि हम अपई घरवाई तना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है वो। अंतर कितना है कि काऊ के तो चौखट के भीतर है और काऊ के चौखट के बाहर है, अंतर इतना है। इसलिए तो तुलसीदास ने लिखा है कि नार विवश नर सकल गुसाई और नाचहि नट मरकट की। नाम थोड़ी धरो उनने कि एक ही है कोई, संसार के जितने नर हैं वो सब नारी के बस में है सब। अब यहां सुनो,
गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तब क्या लिखा उन्होंने? कोप भवन सुनी कांपे हिराऊ और भय बस आगे परे न पाऊ। सुरपति बसे बाहुबल जाकी रही सकल नरपति रुखता की। देखो दशरथ जी की उपमा बता रहे हैं कलम से तुलसीदास जी कि कोप भवन सुन कांपे राऊ और भय बस आगे परेन, डर के मारे पैर नहीं पड़ा दशरथ का। और राजा कितने बड़े थे कि सुरपत बसे बाहुबल जाके, देवराज इंद्र दशरथ की भुजाओं के बल से और इंद्रासन पर बैठता था। इंद्रासन पे इंद्र हुआ जरूरत पड़ती दशरथ की। सुरपत बसे बाहुबल जाके रहे सकल नरपत रुखता के। जितने विश्व में राजा थे संसार में, सब राजा दशरथ के अधीन थे। इतने बड़े सम्राट थे। सोतीय रिस लख गयऊ सुखाई। एक नारी की रिस देख के दशरथ जैसे सम्राट दरवाजे पर ठाड़े सूख गए। ध्यान रखना, जो सूर्योदय होता था सूर्यास्त होता था, ता तक के इतने बड़े सम्राट जब औरत के डर के मारे ठाड़े सूख गए, तो जब विजय सिंह कांप जाए तो बुराई का है? बताओ। श्रोता बंधुओं, अब कैकेयी ने महाराज दशरथ से वचन मांगे हैं। क्या मांगा? तापस भेषा विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। ये मांगा। तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के लिए राम वन को चले गए। ये मांगा है। दशरथ हिल गए। और कुछ मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा है सो मांग लो, पर राम में मेरे प्राण बसे हुए हैं, ऐसा मत कर। श्रोता बंधु, नहीं मानी तो उस समय भगवान राम को भारी हर्ष हुआ कि मेरे बन जाने की रास्ता साफ हो गई है। सुमंत जी ने रथ जोड़ा। महाराज दशरथ ने कह दिया था कि सुमंत, राम को 14 दिन जंगल में घुमा के वापस लौटा लाना। अब राम की तैयारी हुई है। वनवास तो केवल राम के लिए था, लेकिन लक्ष्मण जी तैयार हुए। लक्ष्मण जी क्यों? कि उनकी महतारी ने कह दिया था कि तुम्हारे ही हेत राम बन जाएंगे। क्यों? कि लक्ष्मण जी शेष अवतार थे और शेष के फन पर पृथ्वी थी और पृथ्वी पर अत्याचारियों का वजन बढ़ रहा था, इसलिए तुम्हारे ही कारण तो जा रहे हैं। अब सीता जी को पता चला तो सीता जी ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के बोली हैं, देखिए ये रूप होना चाहिए। कौन सा? संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पियारे संग बनकू। संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया संग बनको। संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया संग बनको। चौपती बन में भूख लगेगी। चौपती बन में भूख लगेगी। प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी। प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी। बन फल
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अयोध्या कांड में कि सीता जी ने जवाब क्या दिया भगवान श्री राम को। ध्यान से सुनना सभी माताएं बहनें। जिया बिन देहा नदी बिन बारी ओ तेसी अनाथ पुरुष बिन नारी। सुख संग तुम्हारे और शरद विमल विदु बदन महाराज तुम्हारे ही संग सब सुख हैं। सीता जंगली जीव रहते हैं, जंगल में भूख लगेगी प्यास लगेगी नहीं महाराज, मैं आपके साथ बन को चलूंगी। सोता बंधु सीता जी तैयार हुई, भगवान राम तैयार हुए, लक्ष्मण जी तैयार हुए, सुमंत जी ने रथ जोड़ा। अब नगर में सरपरी अयोध्या में राम बन को जा रहे हैं तो सब नगरवासी ने अपय पय घरे कही, ये परीक्षितवानों ने कहे सुना रही का है झोला में धल्ले सब कपड़ा लगता देखो ओढ़वे को धल रही है का पैर में ओढ़वे को धर रही है निकल रात को ठंडा उपज सकते है, एक दरीद ले ले एक पिछोरा ले ले और बांध संग मूड पता चल कहाँ जा रहे हो, ए राम ना जा रहे हो तो ना सरपरी और बिना राम के ना कहा है। पूरे गांव नगर में अयोध्या में है कि बात पाल निकल गई, पूरा नगर तैयार हो गया राम के संग। राम ने की अब फदियो तो पर वो एक द्वै दस 20 हो तो राम खावे लावे हो और 14 साल को वनवास को समय जो पूरी अयोध्या संग डोले कहां ते मांगे हो के लिए। ध्यान करना सबसे मने करी पर कोई नहीं मानो। जब रथ तैयार हो गया था तो लक्ष्मण जी ने लौट के कदम रखा है, महतारी के चरण छुए। ध्यान रखना मैया के पैर छुए, मैया मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं, मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दियो कि मैं अपने कर्म पे 14 वर्ष तक टिका रहूं। तो ध्यान रखना सुमित्रा ने जवाब क्या दिया था लक्ष्मण को कि लक्ष्मण बेटा जा तो रहे हो राम के संग, 14 वर्ष का समय है और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में। अगर मेरे बेटा लक्ष्मण सपने में तेरी नजर गलत हो गई सीता की तरफ तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। बाहर लक्ष्मण जैसे जति तब कही मैया एक बात सुनो, तुमने क्या कही कि सपने में हूं, अगर नजर गलत हो गई तो लक्ष्मण परलोक बिगड़ जाएगा। तो मैया सुन सपना आता कब है, सपना तब आता है जब नींद आती है। कह रहा हूं कि 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना हो जाए। बाहर लक्ष्मण जति ये थे। जब लौट के चले रथ पे अब भगवान राम आए हैं और राम ने कौशल्या के पैर छुए, मैया मैं 14 वर्ष वनवास जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, आशीर्वाद दे दो 14 साल के लिए। और ध्यान से सुने, आज जैसे आशीर्वाद दे दो। अब ध्यान से सुनना, पहले तो कोई महतारी ऐसी होगी नहीं जो हुक्म राम को दिया था कौशल्या ने सो कोई मैया दे दे और फिर का बेटा में इतनी दमना है सुबह हुक्म निभाए के लौटे नहीं है। तो उस समय कौशल्या ने कही है अपने बेटा राम से, कैसे? अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे, अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे, और 3 जने तुम जाई रहे और 3 लौट के आइया रे। ये मेरा हुक्म है तेरे लिए बेटा
14 बाद लौटो तो 3 के 3 ही आना। ये था कौशल्या का हुक्म। और आज का वो लड़का अगर मिलिट्री में भर्ती है जाए और तुम बउआ संग कर दो 14 साल बाद लौटेंगे तो कम से कम 8 तो लौटेंगे। लेकिन कितना बड़ा व्रत था और कितनी बड़ी तपस्या थी कि बेटा राम 14 वर्ष के लिए तुम जा रहे हो तो ये महतारी कौशल्या का हुक्म है कि 14 साल बाद लौटो तो 3 के 3 ही आना। हाथ धरेंगे चरण पे मैया बचन निभाऊंगा और जैसो घर में जाई रहो तैसो ही घर में आऊंगा। चले जैसे ही रथ चलाए पूरी अयोध्या की प्रजा संग ही पड़ गई संग। अब राम ने विचार करोगे अब फदिये तो पड़े। और राम 14 साल तक जा सभी अयोध्या काले डोलो है। तमसा नदी पे पड़ाव लगा दिया, तमसा नदी पे। और तमसा नदी पे सब तान तान पिछोरा सोए गए। जागो राजा संग है प्रजा चिंता का है जे चलेंगे तभी चलेंगे, रुकेंगे तभी रुक जाएंगे और जे खाएंगे ताई हम खाएंगे। अब राम ने रात्रि का समय हुआ है, वे तो सब विश्वास में सोए गए। और तब कही चाचा सुमंत अब रथ जोड़ो। तो रात में आज भगवान राम चाचा सुमंत पर कौन सा कर्म करवा रहे हैं। सुनो भूप धरि ध्यान अरे नजर विधनानी मोड़ दई। आगे जब गए श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे हैं तो वहां गोहराज निवास करता था जो निषादों का राजा था। गोहराज तो गोहराज ने